लेकिन मैं इसे बहुत बड़ा अफसोस कहूँगा। एक अच्छा ब्यूरोक्रेट राजनीति की, जम्मू कश्मीर की राजनीति की नज़र हो रहा है, जिसका कोई भविष्य नहीं है। ख़ासतौर पे कश्मीर घाटी में राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। शाह फैसल सूत्रों की नहीं, बल्कि मेरे पास कन्फर्म्ड खबर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ उसका ज्वाइन है। वो पार्लिमानी कैंडिडेट है। बारामूला सेगमेंट, जो बारामूला कुपवाड़ा बारामूला सीट है, उससे ताल्लुक, वहाँ से वो पार्लियामेंट्री कैंडिडेट भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। और इसमें अगर हम दोष दें तो नईम अख्तर, जो जम्मू कश्मीर की सियासत में विवादित आदमी है, तो ये दोष भी नईम अख्तर को ही जाएगा, जिन्होंने एक अच्छे भले, एक अच्छे सीधे साधे नौजवान को, मैं कहूँगा गलत रास्ते पे इस वक्त लगाया, गलत समय पे। देखिए, दो चीज़ें, मैं गलत नहीं कहूँगा, मेरी इसकी फैमिली रिलेशन है मेरे साथ, और हमारा क्लोज गांव से थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन मैं इसको बचपन से इसकी फैमिली को जानता हूँ। एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता है। उसके बाद इसने अपनी मेहनत पे IAS किया, टॉप किया नेशनल लेवल में, आइकन, कश्मीर के युवा का ये आइकन बना हुआ था। लेकिन इस समय पे इसका राजनीति में आना, अभी इसके पास उम्र 28 के आसपास है। अभी ये जाके आगे कमिश्नर से आगे चीफ सेक्रेटरी या दूसरी, या हो सकता है ये दूध भी बन सकता था नेशनल लेवल पे। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी कंट्री में एज एन एम्बेसडर भी कर सकती थी। वो चीज़ मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है। अब ये राजनीति में आया, और उस राजनीति में जिस तरह से आपने कहा कि इस ऑफिसर को तंग भी बड़ा किया था, एक इन्होंने ट्वीट किया था जब इन्होंने दक्षिण एशिया में कहा था ये रेपिस्तान होता जा रहा है, और उसके बाद इन पर कंडक्ट ऑफ क्वायरी, जो भी अनुशासन, कोड ऑफ कंडक्ट, अनुशासनहीनता का एक इन पर क्वायरी बैठी गई, और फिर उसके बाद से ये संकेत होने लगे थे कि अगर नहीं, संकेत पहले से थे। मैं देखिए पॉलिटिक्स में इसको नईम अख्तर का मैंने ना क्यों नाम लिया, लेकिन जब आला अधिकारी, जब आपकी सरकार जब ऐसे ऑफिसर्स को जब तंग करने लगती है, उसके खिलाफ एक नोटिस लाती है कि आपने ये ट्वीट क्यों किया, फेसबुक पे ऐसा क्यों डाला, क्योंकि उस दौरान एक नोटिस भी निकाला गया था कि जो भी सरकारी नुमाइंदा है, जो भी सरकारी नुमाइंदा होगा, जो ऑफिसर होगा, वो ट्वीट पर अपने सोशल साइट से दूर रहेगा और अपने जो बयान है वो वहां पे नहीं देगा। तो उसको मुझे लगता है कि ये जो ट्वीट वाला मामला, ये पिछले साल का मामला है, पुराना मामला नहीं है। लेकिन इसको सियासत में नईम अख्तर ने पहले बड़ी कोशिश की, इसको सियासत में इंट्रोड्यूस उसने किया। उसने इसको पहले एजुकेशन में लाया, उसके अंडर डिपार्टमेंट था, उसके अंडर डिपार्टमेंट में लाया, सियासत में लाने की शुरुआत नईम अख्तर ने की। और नईम अख्तर की तब गरज थी कि सियासत में आने में इतना गलत क्यों है? मुझे गलती है, बताऊंगा। एक तो कश्मीर में फ्यूचर नहीं है पॉलिटिक्स का। सबने तो अपना फ्यूचर बना लिया, महबूबा मुफ्ती ने बनाया, उमर फारूक ने बनाया, आप मेरी बात, नईम अख्तर का फ्यूचर बन गया। देखिए, नईम अख्तर कोई भविष्य नहीं है। आज नईम अख्तर कहीं से भी 2 वोट नहीं ले सकता है। अब उस चीज का, लेकिन कश्मीर में जो ये पॉलिटिक्स में कल आ रहा है, हो सकता है कल कश्मीर में बाइकाट हो जाए, बाइकाट का वहां है, हो सकता है बाइकाट, पॉलिटिकल पार्टीज ये कल हार भी सकता है, और जब हार जाएगा ये उस सिचुएशन में फंस जाएगा, उस भंवर में जहां से इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, कश्मीर की पॉलिटिकल सिचुएशन वो नहीं है। हाँ, जम्मू में अगर ये होता, जम्मू का कोई युवा होता और वो IAS होता, यहाँ बल्क वोटिंग होती है, यहाँ वोटर को पता है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कश्मीर में वोटिंग होती है, जिसके जितने ज्यादा रिश्तेदार वो जीत भी जाता है। देखिए, कश्मीर में कोई नया युवक जो है वो राजनीति में नहीं आ सकता, क्योंकि पुराने राजनेता, खानदानी जो राजनेता है उनकी चल रही है। PDP में देख लीजिए, NC देख लीजिए, वो वहां पे आ रहे हैं। और अब इस तरह का जो नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि वो तो जनता डिसाइड करेगी ना, जनता निकले वोट डालने के लिए, तब ये फैसला होगा। शाह फैसल की एक मिसाल दी जाती थी। शाह फैसल आइकन है, वो मिसाल है जहां पर कश्मीर के जो युवा हैं, कईयों के हाथ में पत्थर हैं, कईयों के हाथ में गन है, उनके लिए ये एक मिसाल थी कि देखिए, इन हालातों में भी अगर आप में सुनिए, अगर आप में जुनून है, अगर आप में ये है कि मैं अपनी रियासत और अपने लोगों की सेवा करना चाहता हूं, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तालीम हासिल करनी पड़ेगी, आपको मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा। और शाह फैसल ने वही किया, पढ़ाई, तालीम, अच्छा, नहीं, वो देखिए, वो एक मिसाल थी, जोड़ी जा सकती है, एक मिसाल थी ना, क्यों नहीं जोड़ी जाएगी? क्यों नहीं? एक कश्मीर का लड़का पत्थर मारने वाला पोस्ट, सुनिए, डॉक्टरेट करके, तो वो क्या फायदा उस डॉक्टरेट का? आप तालीम का क्या फायदा? तालीम को उसके क्यों नहीं तालीम अलग चीज है। तालीम, शाह फैसल एक आइकन थे कि देखिए, इन हालातों में भी उन्होंने तालीम हासिल की, UPSC का एग्जाम पास किया, इतने बड़े ऑफिसर बन गए। तो ये था। तो अब इस तरह का राजनीति में भी आना, इस तरह का ये भी एक मिसाल होगी कि एक युवा जो रियासत की सेवा करना चाहता है, राजनीति के माध्यम से करे, आपको एक पॉजिटिव अपना एटीट्यूड दिखाना है। तो ये पत्थरबाज क्या कर रहे हैं? अगर इतने पढ़े लिखे जिनको ये नहीं पता कि हमने किसके ऊपर पत्थर मारने, हम क्या कर रहे हैं, मारने वाली सियासत अलग है। हम उस चीज पे, मैं मुद्दे पे उस पर बहस नहीं करूंगा। मैं ये कहता हूं, अभी शाह फैसल कल
अब इसने पॉलिटिक्स में आ गया। इस वक्त ये फ्यूचर जनरेशन का आइकन बना हुआ था, ये जनरेशन को आगे लीड कर सकता था। कल ये पार्लियामेंट का इलेक्शन हार जाता है, कोई भविष्य लिख के नहीं लाया, उन्होंने भी तो सोच कर आ रहे हैं। शाह फैसल जिन्होंने हार जाता है, उसके बाद जो आईएएस ऑफिसर बना है, क्या उसको पता नहीं है? क्या वो रियासत की सियासत को नहीं जानता? अभी वो 28 साल का है, बच्चा है, अभी उसको अभी 28 साल, वो 35 साल की हो चुकी है। तो 35 साल का एक जो है वो जानता है, उसे मालूम है कि मुझे रियासत के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो रियासत के लिए क्या करना है। लेकिन वो सभी सर्कमस्टेंसेस पे पूरी तरह शायद या उसको नजर नहीं आया या उसको गलत तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। आपका कहने का मतलब कि साजिश के तहत उनको पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है। मुझे लगता है कि शाह फैसल को इस्तीफे देने से पहले सनम जी से एक बार मुलाकात कर लेनी चाहिए थी। और ये उनके करीबी हैं, उनके रहते हैं। अगर मुलाकात की बात होती, मैं उनसे मिलता, मैं उनको देखिए सुझाव, अभी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। अभी उसको यही सुझाव दूंगा कि फिलहाल आपके पास एक ब्राइट फ्यूचर है ब्यूरोक्रेसी में, आप अपनी कौम का ब्यूरोक्रेसी में बड़ा काम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब वो पॉलिटिक्स में आएंगे तो वो यहाँ कहते हैं मुझे दूसरों का लेकिन मैं ये भी कहूंगा, ये भी जम्मू के युवाओं के लिए भी एक मिसाल देखने को मिलेगी कि देखिए कितना, मतलब उसने देखिए सियासत जो होती है ना, उसमें आपका फ्यूचर जो है एक दाव होता है, एक जुआ है। लोगों ने पसंद किया, जीत गए, नहीं पसंद किया, हार भी सकते, ये एक जुआ है। लेकिन उसको मालूम है, शाह फैसल को मालूम है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके लिए करना है, किसकी बेहतरी के लिए करना है, अपने वहाँ के लोगों के लिए करना है। जो हालात उसने देखे वो उसका यही है कि मैं ऑफिसर बनकर भी ये कर सकता हूँ। लेकिन अगर उनको लगता है कि राजनीति में, अगर वो राजनीति में उतरकर लोगों की ज्यादा खिदमत कर सकता, तो मैं ये फैसला कर सकता। लेकिन मैं जम्मू की बात करूंगा। जम्मू में आज तक ऐसी मिसाल देखने को नहीं मिली। कुछ युवा हैं जो राजनीति में हैं, जिनको नौकरियां भी मिलती होंगी, उन्होंने नौकरियां नहीं की, लेकिन वो उस मुकाम पर अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि जम्मू के जो पुराने नेता हैं, जो मतलब जो नहीं चाहते हैं कि युवाओं को आगे आने दें, वो इनके लिए एक मिसाल है कि कैसे, चाहे जैसे आपने कहा कि आपकी ये कंफर्म है कि वो एनसी ज्वाइन करेंगे, तो उन बड़े लीडर्स ने कम से कम उनका कैलिबर तो जाना। नहीं, उसके और यहाँ पर देखिए राजनीति की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम बात करें, जम्मू में आपको वही पुराने नेता मिलेंगे, जो भी पार्टी के होंगे, किसी भी पार्टी के लिए देख 20-20, 30-30 साल से वही नेता देखने को मिल रहे हैं, वही मंत्री बन रहे हैं। युवा कहाँ है युवा? पढ़ा लिखा युवा आना तो चाहता है यहाँ पर, और आ भी रहा है, लेकिन उनको वो मुकाम नहीं मिल रहा, क्योंकि उनको पहले पायदान में ही कुचल दिया जाता है और वो खत्म हो जाते हैं, और जिस कारण वो राजनीति भी छोड़ देते हैं। मुझे बताइए कौन से ऐसे लीडर हैं पिछले 20 सालों में, पिछले 20 सालों में जम्मू का कौन सा ऐसा युवा लीडर? बहुत से आ चुके हैं। अब देखिए, अब उन लोगों ने, उनको अपनी जनता ने, बहुत से लोग, 25 साल का, 30 साल देखिए, आपका स्टेट प्रेसिडेंट जो बीजेपी का है, वो भी तो अभी युवा ही हम कह सकते हैं, हम उसको बुढ़ा नहीं है, वो भी नया लड़का है, एक मीडिया में काम करता था। लेकिन एक चीज है, शाह फैसल पे जब हम बात करेंगे ना, शाह फैसल के इस डिसीजन से एज ए, मैं उसका हमदर्द नहीं कहूंगा, मैं इसको यहाँ पे, मेरा लोकल है वो, मेरे गांव से 5 किलोमीटर का मेरी उसके साथ फैमिली रिलेशन, लेकिन ये मैं कहूंगा मेरे विजन में, मेरी नज़र में शाह फैसल कौम की खिदमत करता रहा है। एज एन जब वो इसमें थे, ब्यूरोक्रेसी में थे, पावर कमिश्नर थे, तो उसने कौम की, स्टेट के लिए काम किया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे उसने वर्कआउट किया। कौम का मतलब ये नहीं कि एक ही, नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं कौम मींस एंटायर। उसने पावर प्रोजेक्ट्स पे काम किया, अच्छा काम किया उसने, लेकिन उसके पास अभी ऑप्शन था, अभी छोटी उम्र में था। अगर वो ये डिसीजन आज के बाद 15 साल, जब कश्मीर की पॉलिटिकल सिचुएशन सही होती, वोटिंग बलक में होती, हड़बड़ाहट में तो फैसला तो नहीं, हर ब्राट में नहीं है, वो पिछले 4 सालों से इस पे काम कर रहा था, हर ब्राट में नहीं है। अभी तो ऐसे युवा सोच की जरूरत है, ऐसे युवा नेताओं की जरूरत है जो इन हालातों को समझ सके। अगर 20 साल के बाद नॉर्मल हालात हो गए, तो फिर तो राजनीति में अभी कहा कि जम्मू का कोई युवा पॉलिटिक्स में नहीं पनप रहा है। अगर शाह फैसल आज वोटिंग में जाता है, देखिए कश्मीर की वोटिंग में है कि ज्यादातर वोटिंग नहीं होती है, एक पार्टी या एक ग्रुप के लोग जितने ज्यादा है उतने ओवरऑल लोग वोटिंग में नहीं आते। उसमें स्टेप है, नहीं, आप इसको अच्छा कहेंगे, मैं इसको हमने एक अच्छा, मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों ने, लेकिन ये है कि जम्मू के लिए भी कहना पड़ेगा कि जम्मू से भी इतने पढ़े लिखे,
इतने कोई ऐसा जम्मू क्या और कोई कश्मीर जम्मू में की ऐसा सिचुएशन कोई में बहुत ऑफिसर फर्क है, है ललित, जो बहुत जम्मू फर्क की है। रियासत नहीं, मैं के बिल्कुल जो नहीं जम्मू मानूंगा। कश्मीर की मैं रियासत बिल्कुल के लिए नहीं या जम्मू की मानूंगा। बेहतरी के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, मुझे नहीं लगता, ऐसा क्योंकि उनको नहीं है। मालूम है कि चलिए, आप क्यों राजनीति नहीं में करते? आप क्यों नहीं शुरुआत करते? आप दूसरों को धकेल रहे हैं पॉलिटिक्स मैं- में। देखो, मैं कोई सरकारी नौकरी कर रहा हूं, मेरा क्या, मैं युवा नौकरी एरिया कर रहा हूं। चलिए बड़ी खबर ये है कि शाह फैसल जो 2010 के टॉपर हैं, उन्होंने जी जी शैला रशीद सॉरी शैला जेएनयू की श्रीनगर की एक उसका पॉलिटिक्स में आना वही कमाल है। एक बिल्कुल गरीब घर की बच्ची नेशनल लेवल पे जेएनयू में अपने आप को मनवा चुकी है, उसका पॉलिटिक्स में आना एक अच्छा है। शाह फैजल और शैला रशीद में बड़ा अंतर है। शाह फैजल ने जम्मू कश्मीर के संविधान, अपने देश के संविधान में विश्वास जताया, और शैला रशीद